ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर प्रभु की कथा कहता हूँ मैं आज, मन वच तन से नमन हो पूर्ण बने सब काज। विद्यासागर हैं ममे गुरु नमन करूँ सिर नाय, पाप ताप सब वे हरें कर्म सभी नस जाएं, कर्म सभी नस जाएं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य शकल कीर्ति महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधुओं, हम पिछली कथा में पढ़ कर के आए हैं विशाख भूति और विश्वनंदी का बलभद्र नारायण के रूप में जन्म हुआ, और यहाँ पर जो विशाखनंदन का जीव था उसका जन्म अर्धचक्री के रूप में, अधिपति के रूप में अश्वग्रीव नाम से हुआ। तीनों के तीनों अपने पुण्य का फल भोग रहे हैं। यहाँ दूसरी ओर विजयार्थ के उत्तर में ही रत्नपुर देश में एक चक्रवाक नाम की सेव्य एक अत्यंत रमणीक पुरी थी। उस नगरी का राजा था जुलंजटी। वह पुण्योदय के फलस्वरूप बड़ा ही तेजस्वी और अनेक विद्याओं का ज्ञाता था, क्योंकि बंधुओं जो कुछ भी संसार में सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं वह सब पुण्य के फलस्वरूप ही मिलती हैं। पूर्व भाव में जो पुण्य किया रहता है जीव ने, उसी का फल आज प्राप्त होता है। आज यदि कोई व्यक्ति दरिद्र है तो समझो पूर्व कर्म का फल वह भोग रहा है। कोई अमीर ही कुल में उत्पन्न हुआ है तो समझो वह पूर्व पुण्य का फल भोग रहा है। जो कुछ भी आज वर्तमान में देखने योग्य जो वस्तुएं हैं वह जो प्राप्त हुई हैं, चाहे शरीर हो, चाहे धन हो, चाहे और भी चीज़ें हो, वह सब पुण्य के फल से प्राप्त होते हैं। उसी पर्वत के द्वितिलक नामक एक अत्यंत मनोहर नगर था। उसमें विद्याधरों का स्वामी रहता था। वह जो विद्याधरों का स्वामी रहता था उसकी पत्नी का नाम सुभद्रा था। उन दोनों के संयोग से वायुवेगा नाम की अत्यंत रूपवती एक पुत्री उत्पन्न हुई, और वह जो वायुवेगा नाम की अत्यंत रूपवती पुत्री थी, अवस्था प्राप्त होने पर वह वायुवेगा का विवाह जो है ना जुलंजटी के साथ संपन्न हुआ। दोनों के संयोग से सूर्य के समान तेजस्वी अर्ककीर्ति नाम का एक पुत्र हुआ, और अत्यंत शुभ परिणामों वाली स्वयं प्रभा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। ये दोनों भाई बहन हैं, अर्ककीर्ति और स्वयं प्रभा। एक दिन की घटना है कि विद्याधरों के स्वामी जुलंजटी को अपनी कन्या को यौवन संपन्ना तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाली देख करके उसके पूर्वभाव संबंधी जानकारी प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। उसने संबिन्न श्रोत्री नामक एक निमित्त ज्ञानी को बुला करके पूछा, कृपा कर यह तो बताइए कि हमारी विदुषी पुत्री को कौन सा पुण्यवान पति प्राप्त होगा, क्योंकि माता पिता वही होते हैं जो अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे हमारे बच्चों को जन्म देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि बच्चों को जन्म देने के बाद संस्कार और संस्कार के साथ साथ उनके भविष्य के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी हुआ करता है। क्यों? क्योंकि माता पिता के ऊपर सारा का सारा आधारित होता है। वह अपने बच्चों को कैसे निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। माता पिता तीन प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं, दूसरे वो होते हैं जो कि जन्म के साथ साथ धन दौलत संपत्ति भी दे देते हैं, तीसरे प्रकार के माता पिता वो होते हैं जो धन दौलत के साथ साथ जन्म के साथ साथ उन्हें संस्कार भी दिया करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं, धन दे देते हैं, लेकिन धर्म के बारे में और भविष्य के बारे में विचार नहीं कर पाते हैं। जो माता पिता धार्मिक संस्कार के बारे में एवं बच्चों के भविष्य के बारे में विचार करते हैं वही वास्तव में सही माता पिता कहलाते हैं। पहले ऐसे राजा महाराजा होते थे जो स्वयं तो आत्मकल्याण करते ही थे, साथ में अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देकर जाते थे कि जो राजपाट भोग करके सांसारिक सुख को भोग करके अंत में अपना कल्याण कर सकें। बंधुओं, यह कहानी हमें यही बताती है
कि हमें भी अभी से अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करना चाहिए। चिंता का अर्थ ऐसा नहीं कि आप संकलिश परिणाम करो, चिंता का अर्थ है उनको भविष्य में कैसे संस्कार डालना है, उनका आगे कैसे संस्कारवान परिवार में उनका विवाह संपन्न करना है, ताकि वह अच्छी तरह से धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जीवन के अंत समय में संलिग्न धारण कर सकें, घर परिवार को छोड़ करके आत्म कल्याण कर सकें। अब आगे देखिएगा, वहाँ समिन्न श्रोत्री नामक जो निमित्त ज्ञानी हैं वह उनकी पुत्री के बारे में क्या बताता है, किसके साथ शादी होगी, कैसी होगी, ये आगे की कथा में आपको बताया जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।